देखो इधर ध्यान समझो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? टॉपिक है तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग Vd, श्रांतिकाल टाउ तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में क्या संबंध होता है। ये तीन चीजें हैं, इनमें क्या संबंध होता है। यहाँ पे कभी कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अलावा विद्युत विभव भी दे देता है, तो ये हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? अपवाह वेग, श्रांतिकाल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, इसको हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं अपवाह वेग क्या होता है। कि ये तार है, ध्यान से समझो बच्चों इसको, ये तार है, ठीक है, और तार में हमें मालूम है शुरू में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, शुरू में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। इधर से उधर, इधर से उधर टक्कर लगाते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति, अंग्रेजी में रैंडम मोशन। इसके अलावा एक और जिगजैग गति, जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? या फिर अनियमित गति। ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे सब ऐसे 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 उल्टा सीधा गति करते रहते हैं। अब वहाँ पे जो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन है, यहाँ समझना बच्चों, जितने मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं इस समय, मान लेते हैं, माना तार में n इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मी वेग बेटा हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊष्मी वेग जो है वो कितना है? देखो मान लेते हैं u1 कितना है पहले, यदि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन पहले दिखा दें आप लोगों को, कितने इलेक्ट्रॉन कुछ मान लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मी वेग ऐसे घूम रहा होगा, पहला वाला इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर टक्कर मार रहा होगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मी वेग है उसको हम मान लेते हैं u1, कितना? u1। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का ऊष्मी वेग u2। तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का, पहला हो गया फिर दूसरा, तीसरे वाले का मान लिया u3, चौथे वाले का मान लिया u4, डॉट डॉट इसी पर के बहुत सारे हैं। कितने हैं ये? बहुत सारे हैं ये। तो un माने है ना, तो लास्ट वाले का कितना होगा? un कितना होगा? un। अरे भाई ये तो बात हम बता चुके हैं ना। क्या बताया? एक तार है, तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो मान लिया मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n है। कितने हैं? n। तो इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका जो ऊष्मी वेग है यो है u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3, चौथे का u4, ऐसे डॉट डॉट करके u4 n तक है तो un तक है। ठीक, अब इन सभी का अगर औसत मान निकालो, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत मान निकालोगे, इन सभी ऊष्मी वेगों का अगर औसत मान निकालोगे, ठीक है, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मी वेगों का औसत मान। तो बच्चों औसत मान हमने उस दिन आपको बताया भी था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इस तार में विद्युत धारा यानी बैटरी नहीं लगाई जाती है तो इनका जो औसत मान होता है कितना होता है? 0 होता है। अर्थात औसत मान निकलेगा कैसे? तो ये देख लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 un। अब इनको सबको जोड़ने के बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे उसका भाग देंगे, तो टोटल कितने थे? n। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो टोटल ये औसत मान निकल के आया ना, औसत वेग क्या निकल के आया? ये औसत ऊष्मी वेग। क्या है ये बच्चों? औसत ऊष्मी वेग जो निकल के आया, ये कितना निकल के आएगा? 0। कितना निकल के आएगा? यहाँ तक समझ पाए? अब इसके बाद देखो, अब यही जो तार था, इसी तार में हम क्या करेंगे? बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बैटरी। तो देखो फिर से इस तार को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी तार में हम क्या लगाएंगे? बैटरी। तो फिर से देखो इसको, यही तार जो था, इसी तार में हम लगाएंगे बैटरी। ध्यान समझो बच्चों, इसी तार में हम लगाएंगे बैटरी। ठीक, अब जैसे ही बैटरी हमने लगाया तो यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इतने बना लें। ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। ये बैटरी का धन सिरा है, ये माइनस सिरा है। तो जैसे ही बैटरी हम इसमें जोड़ेंगे तो ये धन सिरा है, ये माइनस सिरा है, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक गति में, एक दिशा में चलने लग जाएंगे कि नहीं?
बिल्कुल पहले कैसे घूम रहे थे, तो पहले बिल्कुल अनियमित घूम रहे थे। ये कहीं ये वाला इधर जा रहा था, कहीं इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ये वाला कहीं इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ऐसे उल्टा सीधा घूम रहे थे जब बैटरी नहीं लगी थी, यादृच्छिक गति कर रहे थे। तो उनका जब औसत मान निकाला तो 0 निकल के आया। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दी गई, सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लग जाएंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चलने लग जाएंगे। यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चलने लग जाएंगे तो इनका जो वेग है, जो इनका, देखो शांत हो जाओ बच्चों, जैसे ही बैटरी लगा दी है तैसे इनका जो ये ऊष्मी वेग है, मान लिया ऊष्मी वेग इनका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? ऊष्मी वेग इनका बदल गया, और जो ऊष्मी वेग बदल करके हो जाएगा वो मान लिया कितना हो गया? ऊष्मी वेग लिखोगे बदला हुआ ऊष्मी वेग। तो बदला हुआ ऊष्मी वेग कितना हो जाएगा सभी का? देखो n इलेक्ट्रॉन कितने थे? n इलेक्ट्रॉन। तो बदला हुआ ऊष्मी वेग कितना हो जाएगा? देखो लिखो यहाँ पे v1। पहले कितना था? देखो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन का था u1, अब बदल के कितना हो गया? v1। कितना हो गया? फिर दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन का पहले u2 था, अब हो जाएगा v2, फिर v3, फिर v4 डॉट 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 vn। कितना हो गया? vn। अब इनका फिर औसत निकालो। तो जब अब औसत निकालोगे ना, तो अब औसत 0 नहीं आएगा, अर्थात कुछ मान निकल के आएगा। और जो मान निकल के आएगा ना, अब वही जो वेग का मान होगा उसी को तो हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब फिर से इसका औसत निकालोगे, तो देखो बच्चों, जब फिर से औसत निकालोगे, दिख रहा है? तो क्या बताया यहाँ तक बच्चों हमने? ये हमने बताया कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया, तो इनका जो बदला हुआ वेग है u1 से v1 हो गया, u2 से v2 हो गया, u3 से v3। ऐसे देख रहे हो ना, वेग बदलता जाएगा कि नहीं? अब जब इनका औसत वेग निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डॉट 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 vn तक, अब भाग देंगे n से, तो औसत वेग अब जो आएगा, अब जो औसत वेग आएगा वही होगा अनुगमन वेग। क्या होगा? अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को हम vd से प्रदर्शित करते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो जिस दिशा में जा रहे हैं, इसी को हम कहेंगे vd वेग से ये जा रहे हैं। ठीक, अब इतनी तो आप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से फिर देखो, समझो, जैसे ही बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी है, तो प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं? अरे भाई आप तुरंत जानते हो, प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहते हैं? ई। क्या कहते हैं? ई। यहाँ देखो तो ये प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? ये देखो हमने तीर खींच दिया, ये वाला, ये प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इस विद्युत क्षेत्र का नाम दे दिया है ई। क्या दे दिया है? ई। क्लियर? और एक चीज़ देखो बच्चों, जैसे ही तुम बैटरी लगाओगे तो इन दोनों सिरों के बीच एक विभव उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं जो विभव उत्पन्न होगा वो कितना है? v। यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। और एक चीज़ देखो बच्चों, आप लोग समझो क्या, जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यार समझना, जब प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं ऐसे ऐसे होंगी कि नहीं? समझ लेते हैं, इधर बता दे रहे हैं आप। देखो विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होंगी वो इस तरीके से होंगी, ऐसे ऐसे होंगी कि नहीं? इस तरीके से होंगी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। बताओ होंगी कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ इस तार के अंदर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं इस तरीके से होंगी। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर। आवेश किधर जा रहा है? इधर। तो अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उस पर एक बल लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। लगता है भाई? तो इस पर एक बल लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो लग रहा है, रखा हुआ है, तो इस पर एक पक्का बल लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र ई के कारण इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना होगा? देखो, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई के कारण, ई किधर है? इस ओर। विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला इस पे बल जो होता है वो क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई होता है। नहीं होता है? ये सूत्र होता है कि नहीं? अरे भाई ये सूत्र नहीं याद है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है कि नहीं? और F बराबर निकालोगे तो E इंटू क्यू नॉट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन यहाँ Q की जगह है क्या? E। Q की जगह यहाँ क्या है? E। तो E है तो इसलिए यहाँ पे रखेंगे। F का मान अगर निकालेंगे तो F तुम्हारा यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों? E हो जाएगा Q की जगह। तो हो जाएगा E बराबर F बटे स्मॉल ई।
और यफ बराबर निकालोगे तो यफ बराबर आ जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, आएगा कि नहीं। तो भाई इस पे आप देख क्या रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, ई इंटू ई, कितना लग रहा है, इंटू ई। नहीं समझ पा रहे हो, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो कितना है, यफ, यफ बराबर जो निकल के आएगा, इधर लिख देते हैं, यफ बराबर जो निकल के आया बल, यफ बराबर ई इंटू ई, कितना निकल के आया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये बल निकल के आया, ठीक। अच्छा अब एक बात और देखो, अगर कहीं पे भी बल लगता है तो पक्का श्योर बात है, अगर किसी चीज़ पे तुम लगातार बल लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो तो उस चीज़ में त्वरण पक्का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, त्वरण। त्वरण क्या होता है, देखो ऐसा मान लो ये मार्कर है और इस मार्कर को हमें चलाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें धक्का लगाएंगे धीरे धीरे। अगर एक समान से धक्का लगा रहे तो धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे बल लगाओ, वैसे बल ऐसे लगाते 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 बहुत तेज चलाते जाओ, ऐसे चलाते जाओ तो ये इसका वेग बहुत तेज बढ़ेगा कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। तो वेग जैसे ही बढ़ता है, वेग में जैसे ही परिवर्तन होते हैं उसी को हम कहते हैं त्वरण। जैसे मोटरसाइकिल होती है तो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर जैसे अड़ते हो वैसे ऐसा अड़ता है कि नहीं, तो इसे उसको अड़ते वैसे तो क्या होता है, उसका लगातार वेग तुम बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, वेग। और जैसे लगातार वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी बात को हम क्या कहते हैं, त्वरण। नहीं समझ पाए, उसी बात को क्या कहते हैं, त्वरण। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे एक बल लग रहा है लगातार, कौन वाला बल, ई डॉट ई से, ये वाला बल लग रहा है इन इलेक्ट्रॉनों पे। तो जब लगातार इस पे बल लगता ही रहेगा लगता ही रहेगा लगता ही रहेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, त्वरित। तो इनमें एक बल पक्का, सॉरी एक त्वरण पक्का लगेगा, बल के कारण त्वरण लगेगा। नहीं समझ पाए, अरे भाई ठिलिया कोई है और उस ठिलिया को जैसे बचपन में साइकिल जो होता है, तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा होता है, हाँ उस साइकिल को पीछे धक्का देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो तो उसकी रफ्तार कितनी तेज हो जाती है। जब लगातार तुम धक्का देते जा रहे हो तो उसमें तुम त्वरण उत्पन्न कर रहे हो। क्या उत्पन्न कर रहे हो, तो इसी में भी तो यही हो रहा है, इसमें भी तो एक बल लग रहा है ये वाला इस दिशा में, और जो ये बल लग रहा है इसी के कारण इन इलेक्ट्रॉनों में क्या आ जाएगा, त्वरण। क्या आ जाएगा, तो अब आगे लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों पर बल यफ के कारण लगने वाला त्वरण। तो बल यफ के कारण लगने वाला जो त्वरण होगा वो क्या है, मान लेते हैं ए है। क्या है, ए। और इसका सूत्र आप लोग जानते हो, त्वरण क्या होता है। अरे भाई ये देखो बल जानते हो, यफ बराबर एम इंटू ए। तो ए बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, ए बराबर निकालोगे तो यफ अपॉन एम आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई बचपन में बल का सूत्र नहीं पढ़ा, एफ बराबर एम इंटू ए, पढ़ा है कि नहीं। तो ए बराबर निकालोगे तो एफ अपॉन ए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ठीक। अब ए बराबर निकालोगे तो एफ अपॉन ए आ जाएगा, क्लियर, ये एफ अपॉन ए में आ जाएगा। यहाँ तक समझ पाए। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका एफ का मान रख देंगे, समीकरण 1 से एफ का मान रख देंगे तो ए बराबर अब तुम्हारा सूत्र आ जाएगा ई और ई बटे एम, आ जाएगा कि नहीं। इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2। यहाँ तक समझ पाए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। बस हमने कुछ नहीं किया, पहले में क्या निकाला है, पहले वाले स्टेप में हमने जो निकाला है ऊष्मीय वेग का औसत, ऊष्मीय वेग का औसत होता है 0। दूसरे वाले स्टेप में हमने क्या किया है, जो ये तार है उस तार में हमने बैटरी जोड़ दी है, बैटरी जोड़ने से उनका जो औसत वेग है वो ठीक है बदल जाएगा, वेग जो है उनका बदल जाएगा, V1 U1 से V1, U2 से V2, U3 से V3। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब फिर जब इनका औसत निकाला तो जो वेग निकल के आया उसी को कहते हैं अनुगमन वेग। यहाँ तक समझ पाए। इसके बाद फिर हमने क्या बताया है, इनमें एक विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि बच्चों कि ए बराबर जो आएगा सूत्र ई बटे एम आएगा, आएगा कि नहीं, क्लियर। अब इसके बाद देखो हमें क्या बताना है। अब आप लोग जानते हो जो गति का प्रथम नियम होता है, ठीक है। गति का प्रथम नियम आप लोग जानते हो क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। ये बचपन में 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ये 9th में पढ़ा था कि नहीं। v बराबर u प्लस AT गति का प्रथम नियम होता है। यहाँ पे v क्या है, किसी चीज़ का अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, समय है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम गति का प्रथम नियम लगाएंगे, ठीक। तो लिखेंगे गति के प्रथम नियम से। तो गति का प्रथम नियम जो होता है बच्चों क्या होता है, वो v बराबर u प्लस AT होता है कि नहीं।
अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, देखो ये हमने नियम लगा दिया है v बराबर u प्लस at। इसका उपयोग कहाँ करेंगे इसको समझना आपको। तो देखो इसको समीकरण नंबर पहले आप 3 मान लो। क्या मान लो? 3। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना, देखो इधर ध्यान समझो कि चीज़ों को, जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसका पहले वेग कितना था? u1 कितना था, और त्वरण के कारण वेग हो चुका है v1। त्वरण के कारण कितना हो गया है? दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसका पहले वेग था u2, अब त्वरण के कारण उसका वेग कितना हो चुका है? v2। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन का पहले u3 था और त्वरण के कारण हो गया v3। यानी त्वरण के कारण सबका वेग जो है बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? त्वरण के कारण। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों का वेग, इस लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है, या तो ये लाइन लिखना आपको, तो यहाँ पे लिख लेना इसके ऊपर, ठीक है। देखोगे इलेक्ट्रॉनों का वेग u1 डॉट u2 डॉट u3 डॉट 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 un से v1 डॉट v2 फिर v3 फिर v4 फिर डॉट 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 vn हो गया है। और कितने समय में हुआ है? हो गया है इस, ठीक है, जो कि मान लिया कितने समय में हुआ है? t1 t2 t3 t4 डॉट 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 t5 समय में हुआ है। t5 समय में हुआ है। समझ पाए? देखो यहाँ हम बता देते हैं, जो पहला इलेक्ट्रॉन था उसका वेग पहले कितना था? u1। त्वरण के कारण t1 समय में इसका वेग हो गया है v1। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका वेग पहले कितना था? u2, और त्वरण a के कारण t2 समय में इसका वेग हो गया है v2, ठीक है। और इस तीसरे वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसका पहले वेग कितना था? u3, और त्वरण a के कारण t3 समय में उसका वेग हो गया v3। ऐसे आगे सबका वेग बढ़ा है, ठीक। तो वो बात हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये गति के समीकरण में सारे मान रखेंगे। तो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसका पहला वेग कितना था भाई? u1 था ना। तो देखो रखेंगे अब वेग कितना हो गया है? v हो गया है। तो v की जगह तुम्हारा कितना आएगा? v1। पहले ऐसे लिख लो, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले कितना वेग, बाद में वेग कितना हो गया है? v1। पहले इलेक्ट्रॉन कितना था? u1 प्लस त्वरण कितना था? a, और समय कितना? t1 समय में। t1 समय में हुआ है कि नहीं? तो इसमें रखेंगे तो ये तुम्हारा बनेगा गति का पहला समीकरण v1 बराबर प्लस u1 प्लस a t1, ठीक। फिर इसके बाद देखो, फिर इसको देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पहला इलेक्ट्रॉन था, अब फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे? फिर दूसरा यही गति के समीकरण में रखेंगे। उसका वेग कितना हुआ है? v2। पहले कितना था? u2, फिर a इंटू t2। फिर देखो तीसरे के लिए v3 बराबर u3, ठीक, और प्लस a t3। ऐसे डॉट 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 करते चले जाओ। जो n वां इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या हो जाएगा? vn बराबर un प्लस atn। समझ पाए कि नहीं? ये मान निकल आया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ये समीकरण जो दिख रहा है vd बराबर दिख रहा है ना, ये पहला माना है, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसा कर लो, इसको पहला मान लो, इसको जो है पहला मान लो, इसको समझ रहे हो? इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा, इसको चौथा, ऐसे। अब यहाँ से बच्चों जो मान निकल के आए हैं v1, v2, v3, vn, ये सारे मान उठा करके आप समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो? यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे लिखोगे आप v1, v2, v3 डॉट 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 vn के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे अब इनको। तो समीकरण 1 हमारा कहाँ? ये। तो vd बराबर है ना, अनुगमन वेग में संबंध चाहिए ना, तो इसीलिए इसमें रख रहे हैं। तो vd बराबर क्या है? देखो इधर vd बराबर v1 का मान रखेंगे। तो v1 का मान देखो कितना है? देखो बच्चों,
U1 प्लस AT1, ठीक, फिर प्लस, अब V2 का मान रखेंगे तो V2 का मान कितना है, U2 प्लस AT2, फिर किसका मान रखेंगे, U3 का, तो U3 प्लस AT3 और प्लस डॉट 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 करते जाओगे UN प्लस ATN, कर दोगे कि नहीं। अब पूरे के बटे जो है क्या चल रहा है, N, तो पूरे के बटे तो हो जाएगा N, तो उसमें छूट तो नहीं रहा है। अब बस अब क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ समझना, फिर अब क्या करेंगे, जो U1 U2 U3 और UN इनको एक किनारे ले लेंगे, क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, देखो ले लेंगे तो आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN, ये एक साथ ले लिया, ठीक। अब देखो ये वाले बच्चे हैं पद, ये वाले कौन से बच्चों, ये वाले AT1 AT2 AT3 और ATN, इनको एक साथ रखेंगे, ठीक, रखेंगे कि नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस प्लस, अब इनको लिखेंगे तो A जो है सब में कॉमन है, देखो ए सब में कॉमन है, तो ये सबसे ले लो बाहर, ए आ गया बाहर, तो ये बचेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN, क्लियर। अब पूरे के बटे हो जाएगा कितना, N, यहाँ तक समझ पाए, क्लियर। अच्छा फिर देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये N है, ये N क्या है, इसके भी बटे में है उसके भी बटे में है कि नहीं, तो इसको तुम ऐसे यहाँ से हटाओ और जो ये N है दोनों में आ जाएगा कि नहीं, ऐसे आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। अरे भाई पूरे के बटे हर में है तो इसके भी बटे N कर दो, उसके भी बटे N कर दो, कर दोगे कि नहीं। अब देखो ये VD बराबर चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, VD। अब देखो ये जो पूरा मान है, ये जो पूरा मान है ये औसत ऊष्मीय वेग है, देखो यहाँ पे समीकरण 1 में, इस वाले समीकरण में ये किसका मान है, औसत ऊष्मीय वेग का मान, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 कर नहीं है, यह औसत ऊष्मीय वेग है और इसका मान कितना है 0, तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, ये पूरा हो जाएगा क्या 0 प्लस। अब इसमें देखेंगे, ये देखो ये जो देख रहे हो ना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN तक बटे N है, तो ये देखो ये जो पूरा मान आया है ये क्या है, इसको कहते हैं पूरे को श्रांति काल, क्या कहते हैं इसे, श्रांति काल, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो श्रांति काल को, इस पूरे मान को हम एक वर्ड से प्रदर्शित करेंगे जिसका नाम होता है टाउ, किससे प्रदर्शित करेंगे, टाउ, तो इस पूरे को हम टाउ से प्रदर्शित करेंगे, देखो ध्यान समझना, ये हो जाएगा A और इस पूरे को हम टाउ से प्रदर्शित कर देंगे, ये वाले को, ठीक है, तो ये हो जाएगा A इंटू टाउ, अर्थात यानी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यानी VD बराबर तुम्हारा ये आ गया, देखो यहाँ तक समझ रहे हो कि नहीं, VD बराबर तुम्हारा कितना आ गया, A टाउ, VD बराबर कितना आ गया, A टाउ। अरे भाई ये पूरे को, ये जो पूरा देख रहे हो ना, ये इसको टाउ रखा गया, ये पूरे को समझ रहे हो ना, तो A आ जाएगा बाहर और इस पूरे को टाउ, तो लिख लो चाहो तो आप ब्रैकेट में, टाउ बराबर क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 TN बटे N, इसको हमने लिखा है टाउ, ठीक, क्लियर। अब इसको समीकरण तुम यहाँ से मान सकते हो, कितने हो गए थे, 4 5, कितना मान सकते हो 5, यहाँ तक समझ में आए, सबको समझ में आ गया। चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे अभी थोड़ी सी कहानी बची है वो बता देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले ये तार था, इस तार का औसत वेग हमने निकाला, ऊष्मीय वेग जो है वो औसत ऊष्मीय वेग निकाला, तो वो 0 निकल के आया था। फिर हमने क्या किया, इस तार को हमने बैटरी के सिरों से जोड़ दिया, है ना, बैटरी सिरों से जोड़ेंगे तो उनका जो वेग है वो बदल गया था, ठीक, V1 V2 V3 डॉट डॉट VN हो गया। इनका औसत जब निकाला तो ये औसत जो आया है इसको हम कहते हैं अनुगमन वेग VD, ठीक, इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। फिर इसके बाद हमने क्या बचाया कि यहाँ पे जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि E है। इसके अलावा इस बैटरी का जो विभवांतर होगा वो V होगा, कितना होगा V, क्लियर, यहाँ पर समझ पाए। तो विद्युत क्षेत्र लगभग ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये दिखाया हमने यहाँ पे, ये विद्युत क्षेत्र होगा, इसी में ये तार रखा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, विद्युत क्षेत्र में है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा और जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F बराबर E इंटू Q, तो ये हमने निकाल दिया F बराबर E इंटू Q, समीकरण नंबर 2, ठीक है, सॉरी F बराबर E स्मॉल ई डॉट कैपिटल ई, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनों पर अगर लगातार बल लगेगा तो एक त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण का सूत्र आप जानते हो, A बराबर F/m होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर से F का मान रख देंगे, तो जब रखेंगे तो A बराबर E डॉट E बटे M हो जाएगा, समीकरण नंबर इसको हमने 2 मान लिया। अब हम यहाँ से देखो गति का नियम लगाएंगे, गति का जो प्रथम नियम होता है वो होता है अंतिम वेग,
ठीक है, बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय, यानी v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या आपको बताया है कि पहले इलेक्ट्रॉन का जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है इसका पहले वेग था u1, बाद में कितना हो गया है v1। फिर जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देख रहा है दूसरा इसका पहले वेग कितना था u2, बाद में कितना हो गया है v2। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है, पहला वेग इसका कितना था v3, बाद में कितना हो गया है u3 था और v3। इस तरीके से वेग इनका बदल रहा है, लेकिन जो वेग बदल रहा है किस त्वरण के कारण बदल रहा है, ए कारण। किसके कारण, ए के कारण त्वरण के कारण ये वेग इनका बदल रहा है। और कितने समय बदला है, तो t1 t2 और t3 ये हमने मान लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है ये इतना 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 हो गया है ना, क्लियर। अब फिर क्या है, इस समीकरण में सबके मान रखेंगे। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के रखेंगे तो v1 बराबर u1 प्लस at1, फिर v2 बराबर u2 प्लस at2, फिर v3 बराबर u3 प्लस at3, अब बाकी ये दिया। ठीक है, डॉट करके आगे क्या करेंगे, ये v1 v2 v3 के जो मान है सारे उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हमें vd का मान चाहिए ना। जब इसमें मान में हमने रख दिया तो इस तरीके से ये आपका समीकरण बन जाएगा, बटे n कर दिया। फिर ये u1 u2 u3 और डॉट डॉट un जो है इसको एक किनारे ले लिया, बाकी ये वाले जितने हैं दूसरे किनारे ले लिया है ना। अब बटे n लगा लिया, n पूरे में है तो इसके अलग अलग भी कर सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया। तो ये अब जो पूरा समीकरण आया है ये क्या है, ऊष्मीय वेग का औसत मान है, तो ये 0 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया 0। और दूसरा वाला ये जो a है वो बाहर आ गया है, और t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn तक n बटे है, इसको हमने मान लिया है श्रांतिकाल। क्या मान लिया है, और श्रांतिकाल इसको हमने मान लिया टाउ। क्या मान लिया है, टाउ। तो ये हो गया टाउ। यहाँ तक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे बताते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्सन मिटा देते हैं। देखो अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये vd बराबर जो है बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, vd बराबर a टाउ है कि नहीं, a टाउ है कि नहीं। अब बस हमें क्या करना है, a का मान जो है कहीं a दिख रहा है आपको, a ये दिख रहा है समीकरण 3 में, तो a का मान उठा करके बस इसमें रख देना। ये समीकरण कितना था आपका 5, समीकरण कितना था 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 5 में समीकरण 3 से a का मान रखने पर ये लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, रखोगे तो vd बराबर a का मान कितना है भाई, देखो e स्मॉल e डॉट कैपिटल E बटे में स्मॉल m और गुणा टाउ, कितना आ जाएगा गुणा टाउ। तो ये जो सूत्र निकल के आया है बच्चों, यही सूत्र जो है किसमें संबंध है, vd अनुगमन वेग, श्रांतिकाल टाउ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध है। ठीक, ये एक सूत्र निकल के आया है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, एक तो सूत्र ये निकल के आया है, एक और सूत्र बन सकता है, उसको और देख लेते हैं। क्या मान लेंगे कि ये जो आपका तार है इसकी लंबाई कितनी है, ये जो तार है, ये पहले जो तार हमने लिया था इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं यक्स, कितनी मान लेते हैं यक्स, या यल मान लो जो आप चाहो। ठीक, यक्स लंबाई हमने इसकी मान ली है। तो आप जानते हो बच्चों, और विभव यहाँ पे जैसे ही तार हमने लगाया है, इस तार में हमने बैटरी लगाई है, तो विभव कितना होगा विभव कितना होगा v। और इस तार की लंबाई कितनी है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, इस तार की लंबाई कितनी है x। तो आप ये जानते हो बच्चों कि जो विभव होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक संबंध होता है कि नहीं, विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है कि नहीं। क्या होता है, E बराबर v अपॉन x होता है कि नहीं, डेल्टा v बटे डेल्टा x होता है, लेकिन आप यही रख लो केवल, ठीक होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप E बराबर v अपॉन x लिख सकते हो कि नहीं। v क्या है विभव, v क्या है विभव, x क्या है, x इसकी लंबाई दूरी। ठीक, तो बस E का मान उठा करके यहाँ पे रख दो। जब रखोगे तो ये तुम्हारा एक सूत्र मिल जाएगा, vd बराबर स्मॉल e, और ये हो जाएगा v बटे x, और m नीचे पहले था, और इनटू टाउ। तो ये जो संबंध दूसरा वाला सूत्र निकल के आया है बच्चों, जो दूसरा वाला सूत्र निकल के आया है, ये किसके किसके बीच संबंध है, तो ये संबंध है अनुगमन वेग, विभव तथा श्रांतिकाल के बीच संबंध है। तो अगर पेपर में ऐसा आ जाए अनुगमन वेग या अपवाह वेग, श्रांतिकाल तथा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना लिखा हो, बोल दे विभव के बीच संबंध क्या होता है, तो यही निगमन तब भी करना पड़ेगा, बस एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बोल दे पेपर में कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग, श्रांतिकाल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो यहाँ तक आपको देना है। आया समझ में। तो उम्मीद है आपको ये पूरा निगमन समझ में आया होगा। क्लियर। इसको एक दो बार आप कम से कम अपनी कॉपी में नोट करने के बाद पहले एक बार देखोगे, फिर खुद से करोगे, तो ये जो है आपका अपना हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं करोगे तो ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। ठीक है।
थैंक यू।